हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र साप्ताहिक करंट अफेयर्स पॉइंटर 17 से 25 नवंबर 2023 के बीच का करंट अफेयर्स है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फाइटर जेट से जो उड़ान भरी है, तो ये बढ़ी तेजस से। तेजस विमान का पहला संस्करण कब भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था? वर्ष 2016 में। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण जो है 16वां किन देशों के मध्य आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 17वां है भारत और नेपाल के बीच। सह अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। यह कौन सा संस्करण है? 17वां। उत्तर प्रदेश में हॉट कुक्ड मील योजना शुभारंभ कहाँ किया गया? अयोध्या में। यह योजना कहाँ लागू होगी? आंगनबाड़ी केंद्रों में। यह योजना कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है? 3 से 6 वर्ष। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि साखियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम किस योजना से संबद्ध है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के द्वारा। ब्लड प्लस क्या है? तो इसका अर्थ है यह भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? blood.in के द्वारा। इसके सीईओ और सह संस्थापक कौन है? वरुण नायर। किसने जो है श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ILO कन्वेंशन की अभिपुष्टि करने हेतु सरकार से आग्रह किया है? केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने। ILO की स्थापना हुई थी वर्ष 1919 में। भारत सहित इसकी कितने सदस्य देश हैं? 187। किसने नेट जीरो मिशन के तहत नया ग्रीन रेटिंग टूल पेश किया है? तो ये किया है IGBC, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। नेक्स्ट है IGBC की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2001 में। इसकी स्थापना किसने की थी? भारतीय उद्योग परिसंघ ने। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। मणिपुर सरकार के अनुसार लोकटक झील में जल विद्युत परियोजना किस जानवर को नुकसान पहुंचा सकती है? शंघाई हिरण को। शंघाई हिरण एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास कौन सा है? केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की फर्स्ट अनुसूची में रखा गया है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है लोकटक झील है। किसकी 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपये का सिक्का और स्मारक टिकट का अनावरण किया गया है? संत मीराबाई। सिक्के और स्मारक टिकट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अनावृत सिक्का कितनी धातुओं से बना हुआ है? चतुर्थ धातु से। चांदी 50% है, तांबा 40% है, निकेल 5%, जस्ता 5%। सिक्के का वजन जो है 35 ग्राम है। इस सिक्के के दोनों फलकों पर क्या अंकित है? एक तरफ अशोक स्तंभ एवं दूसरी तरफ मीराबाई का चित्र। संत मीराबाई जन्मोत्सव कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मथुरा उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? घोल मछली को। घोल मछली को गुजरात ने राज्य मछली घोषित किया है। यह घोषणा कहाँ की गई है? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन इंडिया 2023 में। किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को विश्व पर्यटन संगठन WTO की केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? केरल। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? सिद्दीपेट तेलंगाना में। SC/ST उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है? जालौन जिले में। इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। साथ ही पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया? शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। यह पोर्टल प्रारंभ में कितनी भाषाओं में शुरू किया गया? 4, हिंदी, अंग्रेजी, ओडिया और तेलुगु। हाल ही में खबरों में रहा कुंडोलंडी वोलिनकुन्नू सामुदायिक रिजर्व यानी KVCR कहाँ स्थित है? केरल में। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि से क्या तात्पर्य है? आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। इस पहल का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देना। सशस्त्र बल रक्त संचार केंद्र दिल्ली कैंट की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी है? कर्नल सुनीता BS। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। राष्ट्रीय SC/ST हब मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के जालौन में। इस भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का युद्धपोत से सफल परीक्षण किया है? ब्रह्मोस का। यह परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया? INS इम्फाल से। INS इम्फाल किस श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है? विशाखापट्टनम का। पश्चिमी बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया नामक शिक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा के द्वारा। वर्ष 2023 के 10 सबसे लोकप्रिय भारतीय कलाकारों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है IMDb के द्वारा जारी। नेक्स्ट है इस सूची में प्रथम 3 स्थान पर हैं शाहरुख खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण। IMDb का विस्तृत रूप है इंटरनेट मूवी डाटाबेस। दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की तरफ से इस बैठक की सदस्यता जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है सदस्यता रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस, विदेश मंत्री पेनी वोंग ने की। वर्तमान में भारत किन देशों के साथ 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता कर रहा है? तो अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा UK के साथ। संयुक्त राष्ट्र फोरम 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया के द्वारा। यह फोरम किस विषय पर आधारित था? अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति स्थापना पे।
देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूएसआई की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1870 में। ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। इस संस्थान ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? खूंटी, झारखंड। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट्स का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? शिलांग, मेघालय में। सीआईआई इंडिया नॉर्डिक्स वॉल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजित कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सीआईआई का पूर्ण रूप क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। नॉर्डिक वॉल्टिक क्षेत्रीय सहयोग में कौन से देश शामिल हैं? डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। स्वच्छ शौचालय चैलेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हरदीप सिंह पुरी, आवासन और शहरी कार्य मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, यह चैलेंज कब तक जारी रहेगा? 25 दिसंबर 2023 तक। किस राज्य ने हलाल प्रमाण पत्र वाले उत्पादों, औषधियों, चिकित्सा व प्रसाधन सामग्रियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर प्रदेश ने। किस टाइगर रिजर्व में दो बाघों के बीच इलाके को लेकर हुई लड़ाई में एक बाघ की मृत्यु हो गई? तडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व। यह टाइगर रिजर्व जो चंद्रपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। किस योजना के तहत INS शारदा मेडागास्कर पहुंचा है? तो सागर योजना के तहत। सागर का तात्पर्य सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ब्रिटेन इलेक्ट्रिक प्रणोदन क्षमता साझेदारी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक जो आयोजित की गई नई दिल्ली में। यह संयुक्त कार्य समूह किससे संबंधित है? नौसेना के जहाजों में इलेक्ट्रिक प्रणोदन से। भारत USA संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ आयोजित किया गया? उमरोई, मेघालय में। इसका जो 14वां संस्करण था। राज्य शैक्षणिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन जो है परख राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र में किया गया। इस सर्वेक्षण में जो है 6 राज्य और यूटीओ ने हिस्सा लिया है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली इसमें शामिल थे। यह सर्वेक्षण जो है 5,917 प्रखंडों में किया गया। इसमें जो है 3 लाख विद्यालयों ने भाग लिया और लगभग 80 लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया। यह सर्वेक्षण किन कक्षाओं में छात्रों के बीच किया गया? तो कक्षा 3, 6 और 9 की छात्रों में। इस सर्वेक्षण का मुख्य फोकस क्या था? भाषा और गणित। पहली स्वदेशी नेवल एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से। यह परीक्षण किसके द्वारा किया गया? सिकिंग 42V हेलीकॉप्टर के द्वारा। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का 36वां वार्षिक सम्मेलन और साहित्यिक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ओडिशा में। उपयुक्त कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। केंद्रीय सूचना आयोग CIC के प्रमुख के रूप में नियुक्ति होने वाले दलित व्यक्ति कौन है? पहले हीरालाल शामरिया। मुख्य सूचना आयुक्त को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ अंतर कमान महासागर नौकायन दौड़ आयोजित की गई है? कोच्चि से गोवा तक। किसके सहयोग से इस रेस का आयोजन किया गया? इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन के द्वारा। इस दौड़ का आयोजन किसने किया है? तो दक्षिणी नौसेना कमान ने। किसने स्कूली शिक्षा में व्यापक बदलाव हेतु सीखना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? नीति आयोग ने। भारत में स्कूलों की संख्या चीन की तुलना में कितना गुना अधिक है? 5 गुना। भारतीय राज्यों के 50% से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में कितने छात्र नामांकित हैं? 60। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो शिलांग, मेघालय में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। यह कौन सा संस्करण है? 11वां। हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? कोच्चि, केरल में। यह सेंटर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? तो जम्मू और कश्मीर के द्वारा। इसे हरी झंडी किसने दिखाई है? जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की 63वीं परिषद बैठक कहाँ आयोजित की गई? लंदन, UK में। वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1968 में। ये क्वेश्चन मैंने इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज में भी कराया था आपको सुबह। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, UK में। भाई करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोग देखते रहिए। और खास करके जो IBAICU का टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के अलग से आएंगे और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, PCS में 35 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के आने वाले हैं इस बार। ये बात आप लिख के ले लीजिए। तो कन्फर्म है, इतने क्वेश्चन आते ही आते हैं हर बार, और बाकी सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 87। किसने हेल्दी एजिंग्स पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-2030 हेतु पहली प्रगति रिपोर्ट जारी की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। WHO ने किसकी भागीदारी में यह रिपोर्ट जारी की है? संयुक्त राष्ट्र की। कूटनीतिक सहयोग और संबंधों में मजबूती लाने के उद्देश्य से कौन सा भारतीय नौसैन्य जहाज मोजाम्बिक के मापुतो पोर्ट पर पहुंचा है? तो INS सुमेधा। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। WCA की स्थापना की गई थी वर्ष 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, UK में। इजराइल और हमास कितने दिन के युद्ध विराम समझौते पर जो सहमत हुए हैं? तो 4 दिन। इजराइल और हमास के मध्य संघर्ष कब शुरू हुआ था? 7 अक्टूबर 2023 को।
59वां इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर्स ऑर्गेनाइजेशन ITTO की इस परिषद का आयोजन कहाँ कहाँ हुआ है? पटाया, थाईलैंड में। इस परिषद की अध्यक्षता किसने की है? मोहम्मद नरूद्दीन इदिरुसु घाना ने। किस देश ने नीपर नदी के पूर्वी तट पर पुल बनाने के यूक्रेनी प्रयास को विफल कर दिया है? रूस ने। नीपर कहाँ की चौथी सबसे लंबी नदी है? यूरोप की। यूरोप की 3 अन्य लंबी नदियाँ कौन सी हैं? वोल्गा, डैन्यूब और यूराल। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्री हिंद 23 का आयोजन कहाँ किया गया है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। यह 2023 में किसका इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दूसरा। आसियान भारत का मिलेट महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता, इंडोनेशिया में। UN बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनलों के 63वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, USA में। UN बाह्य लेखा परीक्षकों के पैनल का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है, गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग हैं। अफ्रीका देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? जोसेफ बोकाई को। जोसेफ बोकाई ने किसे पराजित कर राष्ट्रपति चुनाव जीता है? जॉर्ज वीही को। किस देश ने लश्कर ए तैयबा को आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया है? इजरायल ने। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सोलर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। इस संयंत्र का नाम क्या है? अल धफरा और सौर फोटोवोल्टेक विद्युत परियोजना। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 2 गीगावाट। भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने कहाँ पर हाईजैक कर लिया है? तो लाल सागर में। मालवाहक जहाज का क्या नाम है? गैलेक्सी लीडर। यह किस देश के विद्रोही है? यमन के। किसने स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर काउंटडाउन रिपोर्ट 2023 जारी किया? लेसेंट्स। आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा जो है परियोजना सहयोग समझौता पर किसके साथ समझौता किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। इस समझौते पर स्वास्थ्य हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। टाइम्स 100 क्लाइमेट सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है? 9। समृद्धि के लिए IPF की तीसरी मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सैन फ्रांसिस्को, USA में। और सैन फ्रांसिस्को से जो है गदर पार्टी का भी जो है यहाँ पे स्थापना की गई थी, आप लोग देख सकते हो हिस्ट्री में जाके। भारत की तरफ से इस बैठक में किसने जो भाग लिया? पीयूष गोयल ने, केंद्रीय मंत्री हैं। IPEF को कब लॉन्च किया गया था? 23 मई 2022 को। IPEF को के कितने भागीदार देश हैं? 14। IPEF का पूर्ण रूप क्या है? समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क। APEC लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? सैन फ्रांसिस्को, USA में। थीम क्या थी इसके? सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है, APEC का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। किस देश ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित किया है? नेपाल ने। भारत सहित मुख्य किन देशों ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका और यूरोपीय संघ आदि ने। वर्ष 2023 की शुरुआत में भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या लगभग कितनी थी? 398 मिलियन। किन 2 देशों ने जलवायु संकट से निपटने में सहयोग करने की घोषणा की है? अमेरिका और चीन ने। अमेरिका और चीन संयुक्त रूप से कितने प्रतिशत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं? 38%। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA ने। WEI रिपोर्ट्स का यह कौन सा संस्करण है? दूसरा। इस रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2022 में कितने श्रमिक ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत थे? 6.7 करोड़। इसी वर्ष स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कितने श्रमिक कार्यरत थे? 3.5 करोड़। इसी वर्ष जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षेत्र में कितने लोग कार्यरत थे? 3.2 करोड़। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनावों में कौन विजय हुआ है? जैवियर माइली। जैवियर माइली किस पार्टी से संबंधित है? उदारवादी पार्टी से। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? ल्यूक फ्रीडेन को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की भूमिका की याद में प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई है? नैरोबी, केन्या में। डॉक्टर S जयशंकर प्रसाद ने आधिकारिक तौर पर किस यूरोपीय राष्ट्र को दौरा किया है? तो यूनाइटेड किंगडम। इस दौरान 8वीं शताब्दी की किन मूर्तियों को भारत को सौंपा गया? योगिनी चामुंडा और योगिनी गौमुखी की मूर्ति को। इन मूर्तियों को कहाँ से चोरी किया गया था? बांदा, उत्तर प्रदेश से। जनरल मनोज पांडे ने आधिकारिक तौर पर किस देश का दौरा किया है? दक्षिण कोरिया। इस यात्रा की तिथि का ऐतिहासिक महत्व? कोरिया युद्ध वर्ष 1950 में हुआ था। उपयुक्त तारीख को दक्षिण कोरिया के किस शहर में भारतीय सेना की 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस को उतारा गया था? बुसान। नेक्स्ट है, किसने द क्लाइमेट चेंज चाइल्ड्स और चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स सप्लीमेंट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? यूनिसेफ ने। यह रिपोर्ट्स मुख्यतः किस पर आधारित है? तो जलवायु परिवर्तन का बच्चों पर प्रभाव। किस देश ने स्पर्म व्हेल सेतु दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका ने। डोमिनिका की राजधानी रोसेऊ है, रोसेऊ। हाल ही में खबरों में रही वैन गुरियंस नहर परियोजना किस जलराशि को भूमध्य सागर से जोड़ेगी? अकाबा की खाड़ी को। अकाबा की खाड़ी जो है मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करती है। यह किस नहर की प्रतिद्वंदी होगी? सुएज नहर की। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। किस देश ने भूमध्य भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड ने। आर्थिकी में देखते हैं किसने इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म शुरू किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने।
यह प्लेटफॉर्म कहाँ शुरू किया गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। BSE की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। सेबी कैसा संस्था है? वैधानिक संस्था। जम्मू और कश्मीर के किस जिले की केसर को GI टैग प्रदान किया गया? किश्तवाड़ा। रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के द्वारा। यह कार्यक्रम किन देशों में चक्रीय अर्थव्यवस्था प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेगा? भारत और ऑस्ट्रेलिया। किस एयरलाइंस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? एयर इंडिया पे। यह जुर्माना किसने लगाया है? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। भारतीय पेटेंट कार्यालय IPO ने नवंबर 2023 तक सबसे अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं, 41,010। भारत में पेटेंट प्रणाली किस अधिनियम द्वारा शासित होती है? पेटेंट अधिनियम 1970 के द्वारा। ये जो क्लास चल रही है साप्ताहिक करंट अफेयर्स की है, जिसमें कि आपका दिसंबर का थर्ड सप्ताह का सारा करंट अफेयर्स जो है इसमें, और नवंबर का थर्ड सप्ताह और दिसंबर का फर्स्ट सप्ताह का इसमें करंट अफेयर्स सम्मिलित है। NPCI ने कितने वर्ष तक निष्क्रिय UPI खातों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं? तो 1। NPCI ने किसके लिए कब तक समय दिया है? इसके लिए जो है 31 दिसंबर 2023 तक का समय दिया है। NPCI का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अक्टूबर 2023 में थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो 0.52%। WPI का आधार वर्ष क्या है? वर्ष 2011 से 12 तक। WPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा। विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। पानी के ऊपर उड़ने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? कैंडेला P12। यह नाव किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? कैंडेला टेक्नोलॉजी AB के द्वारा। कैंडेला टेक्नोलॉजी कंपनी का संबंध किस देश से? स्वीडन से। स्कैंडिनेवियाई देश आता है, देशों में आता है स्वीडन। नई खोजी गई प्रजाति नेदिराना नोआदिहिंग किस जीव की है? तो मेंढक की। इसकी खोज कहाँ की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में खबरों में रहा ल्यूपैक्स क्या है? तो ल्यूपैक्स जो है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन है। यह किसका संयुक्त मिशन है? इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। दुर्लभ धातु टेंटलम को किस नदी के रेत में पाया गया है? सतलुज नदी के रेत में। इस धातु का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के। हाल ही में किए गए अध्ययन से शरीर के किस भाग में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति का पता चला है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? त्वचा की सबसे बाहरी परत। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाला क्या है? प्रोटीन। किस देश ने हाइपरसोनिक हथियारों से लैस दुनिया का पहला नियर स्पेस कमांड्स बनाया? चीन ने। किस देश ने किसी देश के राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के ऊपर निकटवर्ती क्षेत्र क्या होता है? नियर स्पेस। नेक्स्ट है, हाइपरसोनिक हथियार की न्यूनतम गति कितनी होती है? 5 मैक। खतरनाक केसोवरी पक्षी को कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस वाह्य ग्रह के बारे में जानकारियां दी हैं? वास्प 107b। इस वाह्य ग्रह पर क्या अवस्थित है? जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिकेट रेत के बादल आदि। यह पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? 200। इसका आकार लगभग किस ग्रह के जितना है? बृहस्पति के। अमेरिका में पहली एंजाइम्स रिप्लेसमेंट थेरेपी ERT को किसने मंजूरी दी है? यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने। इस थेरेपी का क्या नाम है? एडिजिनेमा। उपयुक्त थेरेपी किस रोग के इलाज के लिए है? एक दुर्लभ रक्त का थक्का जमने का विकार। किस देश ने सिकेल सेल थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दिया? यूनाइटेड किंगडम ने। सिविल सेल रोग किस तरह का विकार है? वंशानुगत रक्त का विकार है। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस DCOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नासा ने। DSOC क्या है? पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार। तकनीकी भाषा में DOC क्या है? तो अंतरिक्ष में लेजर संचार प्रणाली। DSOC सिस्टम को किस स्पेसक्राफ्ट के साथ लॉन्च किया गया है? साइकी के साथ। इसे पृथ्वी पर किसके लिए विकसित किया गया है? उच्च बैंडविड्थ परीक्षण डाटा भेजने के लिए। इसकी मिशन को साइकी मिशन को कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2023 में। किसने अगले 10 वर्ष हेतु ग्लाइफोसेट के उपयोग को जो है मंजूरी दी है? यूरोपीय संघ। ग्लाइफोसेट क्या है? खरपतवार नाशक। भारत में किस अधिनियम के तहत इसके सीमित रूप में उपयोग की अनुमति है? कीटनाशक अधिनियम 1968। गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 कहाँ प्रदान किए गए हैं? गुवाहाटी असम में। यह पुरस्कार कितनी श्रेणियों में प्रदान किया जाता है? तो 3 श्रेणियों में। स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसानों को। प्रथम जो है राम सिंह करनाल हरियाणा। सर्वोत्तम डेयरी सहकारी दूध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन। प्रथम पोलपल्ली क्षीरो पदक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT प्रथम जो है सुमन कुमार साहा अररिया बिहार को दिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्रतिवर्ष लचित दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को। यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? लचित बोरफुकन की जयंती के उपलक्ष्य में। लचित बोरफुकन का जन्म कब हुआ? 24 नवंबर 1622 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चराइडे असम में।
लचित बोरफुकन कौन थे? अहोम साम्राज्य के सेनापति। लचित बोरफुकन ने किस युद्ध में मुगलों को पराजित किया था? सरायघाट के युद्ध में। सरायघाट का युद्ध कब लड़ा गया था? 1671 में। वार्षिक भारत ब्रिटेन रक्षा पारदर्शी समूह DCG की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। बैठक की अध्यक्षता किसने की है? गिरधर अरमानी। रक्षा सचिव भारत और डेविड विलियम्स ब्रिटेन ने। चौथा, विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार एवं सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। विविधता और समावेश में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है REC लिमिटेड को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? एसोचैम के द्वारा। REC लिमिटेड किस श्रेणी की कंपनी है? महारत्न श्रेणी की। REC का पूर्ण नाम क्या है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13। मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ और विस्मय बसु के द्वारा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्क्लेव्स एंड अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख के लेह में। वर्ष 2023 में इसका जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 12वां। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? डॉक्टर BD मिश्रा लद्दाख के जो है उपराज्यपाल हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कितने दिवसीय अभियान चलाया जाता है? 16 दिवसीय। वर्ष 2023 में यह अभियान कब से कब तक चलाया गया था? 25 नवंबर से 25 दिसंबर तक। प्रथम बार कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में। यह उत्सव कब मनाया जाता है? 25 से 26 नवंबर 2023 को मनाया गया। कम्बाला उत्सव में किस जानवर की दौड़ कराई जाती है? भैंस की। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का 96 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कब बनी थी? वर्ष 1989 में। वे कब सेवानिवृत्त हुई थी? वर्ष 1992 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उनका कार्यकाल क्या था? वर्ष 1993 से 1997 तक। तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल क्या था? 1997 से 2001 तक। साउथ इंडियन बैंक का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास को। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर मथुराज S इसरो को। यह पुरस्कार कब प्रदान किया जाएगा? 13 दिसंबर को। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। P वलसाला का निधन हो गया। वे कौन थी? मलयालम उपन्यासकार। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो 7वां संस्करण। S श्रीनिवास बद्रीनाथ का निधन हो गया। वे कौन थे? शंकर नेत्रालय चेन्नई के संस्थापक। वैश्विक पेशेवर लेखाकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर की जयंती को शहीद दिवस के रूप में कब मनाया गया? 24 नवंबर को। इनकी हत्या कब हुई थी? तो इनकी हत्या जो है 1675 ईस्वी में औरंगजेब के आदेश पर हुई थी। गुरु तेग बहादुर का गुरुओं में क्रम कौन सा था? 9वां। किस कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को। प्रेसिडेंट कलर को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपति का निशान। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1991 में। वर्ष 2023 हेतु डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सी राजकुमार को। वर्तमान में सी राजकुमार OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विनय M टॉन्स को। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा। इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2025 तक। भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक मंडल के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? 19 से 25 नवंबर के बीच। वर्ष 2023 के लिए सप्ताह का विषय क्या था? विरासत परिवर्तन। थ्रेड बॉय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी है? सत्यरंजन शरण ने। यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? शंभू कुमार S कुमार के जीवन पे। भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 8वां। वर्ष 2023 में इसका विषय क्या था? भूमि जल और नदियों के साथ विकास। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र सी गंगा द्वारा। इस आयोजन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। G20 वर्चुअली सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? दिल्ली घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर चर्चा। पंजाबी साहित्य के ढालन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? दीप्ति बबूता। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? भूख इयो सहलैंदी है। दो पलकों की छाव में पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉक्टर हेमा जोशी। भारत और लिथुआनिया द्वारा 9वां विदेश कार्यालय परामर्श FOC कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। साड़ी वॉकथॉन के लिए पंजीकरण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दर्शना जरदोज केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री ने। साड़ी वॉकथॉन 2023 का आयोजन कब किया जाएगा? 10 दिसंबर 2023 को। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। पहली साड़ी वॉकथॉन का आयोजन कहाँ किया गया था? सूरत में। संभव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। इस कार्यक्रम में
किन कलाकारों ने भाग लिया है दिव्यांग, शारीरिक और मानसिक? इस कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा किया गया? अल्पना के द्वारा। अल्पना का पूर्ण रूप क्या है? इसका नाम है एसोसिएशन फॉर लर्निंग परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड नॉर्मेटिव एक्शन सोसाइटी। इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइन द्विवार्षिक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लाल किला दिल्ली में। यह आयोजन कब किया जाएगा? 9 से 15 दिसंबर 2023 को। यह आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर का 92 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? एस वेंकट रमन का। आरबीआई के गवर्नर के तौर पर उनका कार्यकाल कब से कब तक था? वर्ष 1990 से 1992 तक। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सैनेंस पलासियोस ने। सैनेंस पलासियोस किस देश से संबंधित है? तो निकारागुआ से। दूसरे स्थान पर कौन रही? एंटोनिया पोर्सिलेंट्स थाईलैंड। तीसरे स्थान पर मोरिया मिल्सन ऑस्ट्रेलिया। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? श्वेता शारदा ने। नेक्स्ट पेज। श्वेता शारदा का संबंध किस राज्य यूटी से है? चंडीगढ़ से। श्वेता शारदा इस प्रतियोगिता में किस चरण तक पहुंचने में सफल रही? टॉप 20 सेमीफाइनल तक। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद PIPRD 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। IPRD 2023 की थीम क्या है? हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई गई? 19 नवंबर को। वर्ष 2023 में इनकी कौन सी जयंती मनाई गई थी? 106वीं। रानी लक्ष्मीबाई जयंती कब मनाई जाती है? 19 नवंबर को। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? 19 नवंबर 1828 को। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 को। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या है? त्वरित परिवर्तन। साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? फॉयरवर्ड ने। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। इस पुस्तक के अंतर्गत कितनी नकद राशि प्रदान की जाती है? 25 लाख। यह पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2018 में। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जेसीबी साहित्य फाउंडेशन के द्वारा। यह पुरस्कार किस प्रकार की पुस्तक को दिया जाता है? भारतीय लेखक की काल्पनिक रचना को। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? कोविड-19 वॉरियर्स को। कोविड वॉरियर्स के प्रतिनिधि के रूप में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। यह पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1986 में। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा में विशेष योगदान हेतु किसे सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित को। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो 2 भारतीयों ने। किस भारतीय डायरेक्टर को अवार्ड जीता है? तो एकता कपूर। सर्वश्रेष्ठ हास्य की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? वीरदास ने। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। यूनिसेफ द्वारा विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या है? प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक अधिकार के लिए। एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक शर्मा को। एसपीजी का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्नैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? उमेश कुमार भारती और डीडी बिष्ट के द्वारा। इस पुस्तक का वर्य विषय क्या है? हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली सांपों की प्रजातियां। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर को। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कौन सा संस्करण मनाया गया? छठा। पहला राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया गया था? वर्ष 2018 में। विश्व एमएआर मार्ग जागरूकता सप्ताह कब मनाया जाता है? 18 से 24 नवंबर को। एमएआर कौन सी अवस्था इसकी होती है? तो इसकी अवस्था एंटीबायोटिक्स और अन्य रोगाणुरोधी दवाओं का अप्रभावी हो जाना। वर्ष 2023 के लिए सप्ताह का विषय क्या था? प्रिवेंटिव एंटीमाइक्रोबियस रेजिस्टेंस टुगेदर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। और इसी दिन मनाया जाता है शौचालय दिवस। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस का विषय क्या था? शून्य पुरुष आत्महत्या। अफ्रीकी औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। वर्ष 2023 के लिए इसका विषय क्या है? रिमेंबर सपोर्ट्स एक्ट। इसे पहली बार कब आरंभ किया गया था? वर्ष 1954 में। किस भारतीय को केनेथ वोल्डिंग्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल को। बीना अग्रवाल को यह पुरस्कार किसके द्वारा संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है? डेविड वॉर्किन। बीना अग्रवाल को यह पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया है? पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट है, पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस मनोज गुप्ता को। यह नियुक्ति कब से प्रभावी हुई है? 22 नवंबर 2023 से। IVSF विलियर्ड्स चैंपियंस 2023 का खिताब किसने जीता है? पंकज आडवाणी भारत ने। इस प्रतियोगिता का उपविजेता कौन बना है? सौरभ कोठारी। पंकज आडवाणी का यह कौन सा विश्व खिताब था? 26वां। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? दोहा, कतर में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन कब किया जाएगा? 10 से 17 दिसंबर 2023 को।
इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। किसे अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया है? ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों को। यह निर्णय किसने दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने। विश्व की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट खिलाड़ी कौन बनी है? डैनियल मैकगेही, कनाडा। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया है? 10। भारत ने कितनी बार एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व की मेजबानी की है? 4। वर्ष 1987, 1996, 2011 और 2023 में। यह कौन सा अवसर है जब भारत ने इस विश्व कप की मेजबानी अकेले की है? पहला। वर्ष 2023 के संस्करण में कितने क्रिकेट दर्शकों को स्टेडियम में आकर्षित किया है? तो 12 लाख रिकॉर्ड्स। यहाँ पे मैं आपको अब इम्पोर्टेंट कराऊंगा, बाकी इनकी गारंटी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएंगे। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी सभी वीडियो घटना चक्र की जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें अपलोड कर दी गई है। 2023 विश्व कप में किस खिलाड़ी ने दोहरा शतक बनाया? तो बनाया ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह समय सीमा कितनी होती है? तो 90 सेकंड होती है। 1 मिनट। और कुछ में इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया। सारा करंट अफेयर्स इसी में से आपके क्वेश्चन जो बनेंगे। आप लोग इसको जो 1 से 2 बार जरूर जो है रिवाइज करें, तो ये आपको जो लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।